how to recognize a narcissist and toxic relationship. नार्सिसिस्टिज्म इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल टर्म। जो आप कह रहे हैं ना टॉक्सिक लोग, ये हमारे घरों में भी है। देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस। न्यू मदर को कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, खुशी भी होती है, साथ में देयर आर सो मेनी पेंट अप इमोशंस एंड नोबडी रिकॉग्नाइजेस इट. पोस्टपार्टम साइकोसिस जो है ना, एक बहुत ही रियल टर्म है। फेमिनिस्टिक जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना, दे आर लिटिल डिफरेंट देन द मैन प्रॉब्लम्स। कितना दुख हो जाता होगा कि कोई इंसान अपनी जान ले ले, सुसाइड कर ले. सुसाइड इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रीजंस। उसको समझाना नहीं है, उसको सुनना है, उसकी फीलिंग्स को आपने कहना है कि आई अंडरस्टैंड। अच्छा डॉक्टर साहब, आई वांट टू टॉक अबाउट ग्रीफ, द लॉस ऑफ अ लव्ड वन. वो it can never go away. You can just cope with it and you learn to live with it, but that pinch keeps on disturbing you. I want to talk about grief, the loss of a very dear German. I think it's a very, very important topic, and it's a very sensitive topic because all of us in our lifetime will lose. go through so many griefs, but Mm. the loss of loved one is the biggest grief we have ever encountered. And God has made a protective mechanism to handle that grief also, and that mechanism is there in the brain, and it is a principle that you need to go through 5 stages before you accept something, right? So इसमें ना जो स्टेजेस आती हैं ना, उन स्टेजेस को एक्सेप्ट करना कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये गॉड मेड थिंग्स हैं। रैशनलाइजेशन काम करती है, लेकिन इंसान के अंदर जो ग्रीफ के प्रोसेस चल रहा होता है ना, उसको आपने वैसे ही लिव करना होता है जैसे गॉड ने इसको ड्राफ्ट किया है। सम पीपल फील कि मैं ग्रीफ को जल्दी से कर लूँ, कवर अप कर लूँ। ग्रीफ को हंडा लें, ग्रीफ को हंडा लें। सबसे पहले जब कोई ऐसी आप चीज़ सुनते हो ना, जहाँ कोई ऐसी चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है डिनाइल, कि ये नहीं हुआ, हुआ नहीं है, मेरे हिसाब से मेरा दिल नहीं मानता ये हुआ है, एंड मेरे को नहीं मानना है कि ये हुआ है। वो अभी भी इंसान है, मेरे पास है, इस फॉर्म में है, उस फॉर्म में है। तो ये एक स्टेज ऑफ डिनाइल है, ये लाइंग नहीं है। ये एक डिनाइल है कि जिसमें आपको लगता है कि सब कुछ मेरे पास ही है, अभी कुछ नहीं हुआ। वो इंसान ज़िंदा है, वो इंसान मेरे पास है, मैं अभी भी उस इंसान को फ़ील कर सकता हूँ, मैं वो इंसान मेरे साथ, मेरे थॉट्स में है, मेरे ब्रेन में है। ठीक है, ये एक डिनाइल की स्टेज है। Mm. ये स्टेज इस स्टेज को मैंने ना, देखो एक वर्ड बोला है, हंडाना है, इसको प्रोसेस करने दें। ये गॉड की बनाई चीज़ है। कुछ लोग होते हैं इसको जल्दी इसमें इंटरफेयर करते हैं और सोचते हैं नहीं तू देख, मानता क्यों नहीं है, कहाँ है वो। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट देम द पर्सन गो थ्रू दैट। उसके एक स्टेज आती है एंगर, कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट डिज़र्व इट। मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं, मैंने दुनिया में किसी को तंग नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ इतनी अच्छी तरह से जी। हाँ. मेरे अंदर एक एंगर आता है, गॉड के लिए एंगर, लोगों के लिए एंगर, कि यार आई डोंट डिज़र्व इट, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, मेरे साथ क्यों इतना बुरा हुआ। तो वो एक एंगर की स्टेज है, उसको भी आप लिव करें। जब आपके साथ एंगर आ रहा है, इरिटेशन आ रही है, उसको भी आने दें, उसको सारा सारा हंडाएं। जब आपको चीज़ों पे एंगर आ रहा है, उन पे रखें एंगर, कोई बात नहीं है। एंगर इज़ ए ब्यूटीफुल इमोशन, इट्स अ Emotion. वेरी प्रोडक्टिव Yeah, इमोशन। yeah, yeah. वो आपको जैसे काफ़ी गॉड हेल्प के करता ऊपर है। तो जैसे इफ आई हैव लॉस्ट माय फादर, तो for 1 or 2 years I was इनटू दैट, यस। again like anti god, but वो अपने आप ही वो ठीक हो गया, भगवान जी भी दोबारा वापस भी आ आ गए. गए। और वरना वो लगा कि हमने तो बहुत अच्छे, कभी किसी को हर्ट नहीं नहीं किया. किया, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखो ना, एंगर इज़ लाइक गॉड की तरफ, हाँ. जो लोग आपको प्यार करते हैं उनकी तरफ, सबकी तरफ एंगर आता है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। एट टाइम यू स्टार्ट ब्लेमिंग कि ये हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये भी एक नॉर्मल स्टेट है, इसको भी लिव करें। ये भी गॉड ने एक तरीका भेजा हुआ है आपको सेव करने का, ये सारे सेविंग मैकेनिज़म्स है। उसके बाद आता है डिप्रेशन, कि इंसान बहुत ही लो फेज में चले जाता है, होपलेस,
उसको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, इसके बगैर तो मैं जी नहीं सकता, अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, तो ये ज़िंदगी मेरे लिए अब बर्थलेस हो गई है। आपको हर चीज़ जो है ना मीनिंगलेस लगती है, आपको सक्सेस, आपकी चीज़ें, आपका अपना आप, सब कुछ वर्थलेस लगता है। तो यू लैक एनर्जी एंड यू लैक दैट, आपको लगता है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ज़ील ख़त्म हॉबीज़ हो ख़त्म जाता हो है। जाती हाँ है। जी। सो जैसे डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आई एम अदरवाइज अ वेरी मशी हार्टेड पर्सन, एंड यू नो कोई भी थर्ड पर्सन भी रो रहा होगा तो मुझे रोना आ जाएगा। आई एम दैट लिटिल वेरी सेंसिटिव। बट व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, yes, there was this anger towards भगवान जी पहले तो, कि ये कैसे आपने कर दिया, मेरे साथ नहीं ये होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, ये तो आपके पास हमेशा, आई थिंक, आपको लगता है ये मेरे साथ क्यों मेरे हुआ, साथ ही मैंने क्यों, क्या मेरे किया, साथ ही क्यों। मेरे साथ क्यों हुआ, एंड देन यू, एंड द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, वेरी सेंसिटिव, आई वुड फील कि मैं तो जिंदा ही नहीं रह सकती, मतलब आई वॉज सो, आई मीन आई एम स्टिल, आई, यू नो, माई फादर इज लाइक माई लाइफ लाइन। बट वो एंगर था, पर आई गॉट सो engrossed इन माई वर्क, लाइक अ कोपिंग मैकेनिज्म। मुझे वो चीज़ ने हेल्प किया कि मैं इतना ऑब्सेस विद माई वर्क हो गई। इट हेल्प मी पुल आउट। You see, that's exactly what I'm saying. God has made all these grief stages and this anger, depression, because you introspect and you see, start to see yourself, and then even bargaining. So you tell, ये आप ले लें और मेरे को मेरे पापा दे दें, ये आप मेरे, मैं करूँगी, ये करेंगे, मैं इतनी पार्ट करूँगी, मेरे पापा. These are all the stages, and then comes the acceptance stage. You see, all these stages, the anger, the bargaining, the resentment part, all that gives you power, motivate, and it motivates you to live the life again. And acceptance, when the acceptance comes, then the person is comfortable than the before, and that's the stage you want start living again. With that, trauma is there, the trauma is always there, but you get the energy to restart your life, reframe your life, and start to see something positive and start growing in your life. And if this grief had not been there, the person gets the news and there is no grief, the person would have be having a sudden effect, vasovagal effect, जिससे कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है. आपने कहीं सुनी है ना, कहीं पे किसी की डेथ हुई तो उसने उसकी न्यूज़ सुनी और इमीडिएटली उसकी भी वहाँ पे ही ऐसे हो गया, राइट. इट इज़ जस्ट बिकॉज द ग्रीफ डिडंट गेट द टाइम. And if you don't deal the grief and if you don't give time to grief to heal and go through the process, people go into depression, major depression, people go into bipolar disorders, people goes into major psychiatric disorders. And that's the disadvantage if we don't go through the grief stages. So I have a certain suggestion to people, because it is very, very important. Everybody has to encounter all this in our lifetime, हर right? इंसान ने किसी ना किसी को ये तो lose है ही करना है. ही है. We are attached to people and we are living in a society. We shall lose. Yes. That's a part of the Yeah. protocol जो of आया है God's. वो जाएगा. जाएगा ही. लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ना हमें ग्रीफ में मदद मिलती है. और ग्रीफ को अगर हम अच्छी तरह से ले लेते हैं ना, साइंटिफिक, और ये देखो रिलीजन ने भी इसको बोला हुआ है, इतने दिनों के बाद आपने ये करना है, इतने दिनों के बाद ये करना है, ये पार्ट करना है. ये सारी ग्रीफ की स्टेजेस को ही हैंडल करने के लिए है. हमारे ओल्ड इंसेस्ट्रल सब जानते थे ग्रीफ को. लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह से हैंडल करते हैं ना, वी कैन प्रिवेंट सो मेनी मेंटल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स विच आर मेजर डिसऑर्डर्स. And that is very important to be handled. And that is a point, what to say, what not to say, how the person has to be there, if the person has to live with herself or himself for some time and go through those certain phases. आप कुछ रीडिंग कर लेते हैं, कुछ आप प्रोग्राम सुन लेते हैं, कुछ आप ऐसे पॉडकास्ट सुन लेते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच मेक यू फील कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, कोप करने में हेल्प करती है. एंड द वे यू हैव सेड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. यू स्टार्टेड टू वर्क and you started to grow up in your work and got so that is the healthy way of coping from these stages of grief. And the acceptance comes and then you start the life again.
because there are so many people still who love you a lot, who are just waiting for you to come out of that stage. Hmm. So that is our duty Hmm. also, that's our responsibility बिल्कुल also. बिल्कुल जैसे इफ आई लुक बैक डॉक्टर साहब आई वाज वेरी सैट यू नो लाइक touch wood a gifted life and everything and there was not this fire that you know you're happy, you born and brought up in a good home, you married in a good home, and everything is very smooth and like a silver spoon and everything. But that that event, you know, that got you a fire, like a fire to do something, that is you think it is because of that or something, and I feel it's still there, that the feeling of, I don't know how to express it properly, but losing him has made me more ambitious, it has made me more hardworking, it has made me more you know, the desire to make him proud. Hmm. You see, So that's very, very important. It doesn't matter what you have or where you are born or if you have got sufficient. Everybody wants a purpose of life. hmm, So once that purpose of life has to be invented at one point of time, hmm, and it generally happens in the stages of grief, yeah, or when you are feeling through low phases. People feel when they are happy, they will be having more ideas, they will be more creative. What I feel is that when person is going through a grief stages or there is a sudden loss, and that is a time when you get the best of creative ideas. And if there is some support from you, there are people around you who believe in you, yeah, and you start to believe in yourself, hmm, that really helps you find the purpose of life. hmm, And that's very important. And that's exactly what happened to you. hmm, And now that momentum and believing in yourself is making you, that's a new invention in yourself. You discovered yourself that you had so much of potential. Now at this point of time, you can feel that you had so much of potential. It would have been hidden once if you would have not gone through all those stages of grief. hmm, So it is some way God has created everything for a purpose, and you could find that purpose, and your purpose of life is aligned with the purpose of God. hmm. That is a great gesture of God, and we should have gratitude for Yeah, that. yeah. बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. No, that's बिल्कुल. okay. Yeah, डॉक्टर साहब. So, Dr. Saab, my next question to you is about a narcissistic person. कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सन या एक टॉक्सिक पर्सनालिटी कैसी होती है, एंड हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि जो हमारे साथ है, कोई भी हमारा कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लाइक कोई सिबलिंग्स का या फ्रेंड्स का या स्टाफ का या स्पाउस का, वो टॉक्सिक है या वो हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो रहा है. हाउ टू यू नो रिकॉग्नाइज अ नार्सिसिस्ट एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप. You see, what I feel is again like misnomers. There are Misnomers. misnomer, like depression, like so many other features, like happiness. I've told you, narcissism and narcissistic people are labeled not on the scientific ground. And then there is a difference between toxic people and narcissistic people. Narcissism is a very psychological term. Okay. They are the people who are cold, careless, and not bothered about anything, and they don't feel connected, and they don't have much of emotions, and they are so self-centered. आई वाला पर्सन हो गया जिसमें आई हाँ, बहुत है. बहुत हो जो सेल्फ सेंटर्ड है, उसका अपना एक ग्रैंडियोर है, उसको लगता है जो वो है वही है बस. उसको लगता है कि सारी स्टेज की लाइट्स उस पर पड़नी चाहिए, उसको लगता है कि बाकी सब चीज़ें मेरे लिए ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट मैं हूँ. ही इम्पोर्टेंट हूँ. जहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है वहाँ पे मेरे लिए कुछ है ही नहीं है. उसका कनेक्शन ही उसी चीज़ पे बनता है. लेकिन ये टॉक्सिक जो आप कह रहे हैं ना, टॉक्सिक लोग, ये हमारे घरों में भी है. देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस हु don't match with us in so many other ways, like their way of thinking, their belief systems are different. They have a different belief system, and then they have different personalities, and they are suffering from one or the some sort of psychiatric disorders, or they have their own way of living, because from their childhood they were suffering from some trauma, and they were carrying on that trauma and pain from inside, and they have never been able to resolve those traumas. बिल्कुल. And they are passing on their trauma to the next generation.
they're adding their trauma to the previous trauma they have got from their ancestors and passing it on to the next generation, not realizing the fact that the trauma has to be resolved and they can have a second way of living. तो ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, हम सब देखते हैं कि सारे लोग हमारे साथ मैच नहीं करते, एंड नॉट एवरीबडी हैज़ टू मैच विद अस. तो क्या होता है कि उनके कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनके कुछ अपने ट्रॉमास होते हैं, हमारे भी कोई पास के ट्रॉमास होते हैं जिनकी वजह से वो हमें उस तरीके से एक्सेप्ट डील करते हैं. तो क्या करना है कि हमने अपने लिए, अगर तो देखो ये कोई इंसान है जो हमारी फैमिली में नहीं है, तो इट्स नॉट वेरी इजी. जैसे आप आजकल तो फेसबुक में आप कर सकते हो ब्लॉक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. तो आप अगर तो फ्रेंड सर्कल में हैं जो आपके डिस्टेंस से हैं, उनको तो आप ब्लॉक कर सकते हो. कुछ लोग होते हैं जो हमारे घरों में होते हैं, एंड दे आर द पीपल whom we can't shed off like that. रिमूव नहीं कर सकते, उनके साथ हमें रहना होता है. तो उनके साथ ना हम कहते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट होती है. डिटैच्ड अटैचमेंट इज़ ए थ्योरी जिसको अभी साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली काफ़ी अपग्रेड किया गया है. तो उसमें हम क्या करते हैं कि फिज़िकली डिस्टेंस क्रिएट करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटली डिस्टेंस क्रिएट करना. जब आपको कुछ इवेंट है, जब आपने इकट्ठे होना है, किसी पार्टी में जाना है, कुछ ऐसा शो है, तो वहाँ पे आप अटैच हो जाएं. जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई सिक हुआ है, तो तब आप उसके लिए काम आ जाएं. हाँ, जब काम खत्म हो गया तो फुल स्टॉप डाल के अपने आप को डिटैच कर स्विच ऑफ कर दिया. स्विच ऑन हुआ और स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. राइट. एंड दिस सोसाइटी इज लाइक दैट. वी नीड टू लर्न टू डू दैट. इट्स नॉट समथिंग टू बी कनिंग, इट्स नॉट समथिंग टू बी सेल्फिश. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जब चाहें आप स्विच ऑन कर लें, जब आप चाहें स्विच ऑफ कर लें. तो उससे क्या होगा कि वो टॉक्सिसिटी आप पे नहीं इफेक्ट करेगी. नहीं तो ये टॉक्सिसिटी ऐसी इफेक्ट करती है जो आपको अंदर से बर्न कर देती है. मतलब आपको अंदर से इतना मिजरेबल कर देती है कि यू स्टार्ट टू सफ़र फ्रॉम बॉडीली डिसऑर्डर्स, लाइक लोगों को सोमैटिक डिसऑर्डर्स, माइग्रेन, सर्वाइकल, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जीआईटी प्रॉब्लम्स, गायनी की प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. कभी कभार ये आपके जोड़ों में बैठ जाती है, कभी ये कहीं पे बैठ जाती है, एंड यू हैव वेग पेन्स. वो मैनिफेस्ट होता है, ये मैनिफेस्ट होते हैं पेन्स की तरह. हाँ, क्योंकि ये इमोशंस है ना, तो जब हम कैरी करते हैं, शेयर करते हैं, हमें किसी का नाम से भी हो सकता है, हम किसी को देख के भी हो सकता है. कोई ना कोई आपको इवेंट याद आ गया जो पुराना इवेंट है, लेकिन आज उसको देख के जब ऐसा कोई इवेंट किसी और के साथ हो गया, तो आपको उस इवेंट ने इतना अंदर से हर्ट कर दिया कि आपके जो अंदर का वूंड था वो बाहर आ गया. राइट. जिसकी वजह से आपका सारा का सारा वो सिस्टम चेंज हो गया, और केमिस्ट्री चेंज हो गई, उससे फिजियोलॉजी चेंज, आपके हार्मोन चेंज हो गए, और ये इट ऑल क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो द स्मार्ट वे ऑफ लिविंग इज detached attachment is the best way. It can be taught. We teach people how to be detached attachment. Detached attachment. वही switch on switch off वाला switch formula. On and switch off. That's the safest way. That's the simplest way of saying. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंडियन सोसाइटी में I wanted to cover this topic of postpartum depression and midlife crisis. ये दोनों अलग टॉपिक्स हैं, पर हम इसको इतना वो दम से इसके बारे में बात नहीं करते. लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि एक न्यू मदर को कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, खुशी भी होती है साथ में. यू नो, देयर आर सो मेनी पेंट अप इमोशंस एंड नोबडी रिकॉग्नाइजेज इट. सो ये पोस्टपार्टम और मिड लाइफ के, कोई एक मिडिल एज्ड इंसान है जो अब अपना, उसको भी डिप्रेशन हो रहा है किसी ना किसी फॉर्म में. मैं ये दोनों लाइफ सिचुएशंस के बारे में बात करना चाहती थी. इसको ना हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें कि पोस्टपार्टम साइकोसिस जो है ना एक बहुत ही रियल टर्म है, एंड इट्स ए रियल डिसऑर्डर, एज ऑल एसोसिएटेड विद गायनी, ऑब्स एंड फेमिनिस्टिक जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना, दे आर लिटिल डिफरेंट देन द मैन प्रॉब्लम्स. ओके, वो हार्मोनल वगैरह हो गया, हार्मोनल हो गया ना. तो इसके पीछे कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ऑक्सीटोसिन है जी, है ना. ये सारे के सारे हार्मोन्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं. वी कांट रिकग्नाइज के भी इनको इनकी रियल चीज़ है. जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन जब होते हैं तो प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं, एकदम से डिलीवरी होने के बाद एकदम से फॉल आ जाता है. ऑक्सीटोसिन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से एक मदर और चाइल्ड में बॉन्ड बनता है.
तो ये ऑक्सीटोसिन तो अब हम सबको पता है कि ये इससे मिल्क का आना और बाकी सी सारी चीज़ें अटैचमेंट बच्चों के साथ होनी। होनी। मैंने इतने केस देखे हैं ना इस चीज़ के, जनरली रेफर्ड बाय गायनेकोलॉजिस्ट, तो वो आफ्टर डिलीवरी बच्चा खाना शुरू बंद कर देता है, बच्चा मतलब मदर के साथ अटैच नहीं होता, और समटाइम्स तो मदर्स में ऐसी इंस्टिंक्ट आ जाती, दे गो आउट ऑफ सेंसेस एंड दे डोंट फील गुड अबाउट एनीथिंग, दे आर नॉट फील अटैच्ड टू द एंड दे, चाइल्ड, टू द यस बेबी। यस यस, एंड दे वो खुद से खाना बंद कर देती हैं जब उनको कहते हैं ना कि भाई बच्चे के लिए खा लो या कुछ कर लो, ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देती हैं। सो वो एक बहुत ही मिजरेबल स्टेट होती है, एंड दैट कैन स्टार्ट आफ्टर अ वीक और अ मंथ और मे बी लॉन्गर, अच्छा। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल। ये आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट होती है, लेकिन इट स्टेज फॉर लॉन्गर टाइम, एंड इट डेफिनेटली समटाइम्स इट नीड्स ए इंडोर ट्रीटमेंट ऑल्सो, इंडोर ट्रीटमेंट क्या होता because है? we need to keep the baby safe ओके, from the फ्रॉम द mother, मदर। from the mother. ओहो। So mother can even harm the baby because she's not in a mental state and she has lost insight about it. ओ माय So गॉड, it's इतना a एक्सट्रीम भी होता है मतलब? yes, yes. So postpartum depression, it's a very sensitive topic and we need to understand, and everyone has to understand because it can save so many lives. Hmm. So Abina, we are in the process of creating a mother baby unit. You are in the process. Yes, Okay. yes, we are creating a mother baby unit because my daughter-in-law, she's coming from UK and she's done MRC psych and now she's specializing in this. Okay. So that's going to be the first mother baby unit where the mothers and the babies will be taken care at the same time. So it's very important to keep this baby safe and mother safe because you see, ignorance has lost, we have lost so many mothers in that and so many babies in that. So that's very important. It is the concept which is there in the Western countries, हाँ but जी, it हाँ is जी। non-existence in India. इन इंडिया। So we'll be यहाँ तो आप creating. बात, आई थिंक कोई आपको फन कहेगा कि अगर कोई कहेगा कि जी मैं उदास फील कर रहा हूँ, तो वो कहेगा कि इस बात की उदासी है, नहीं है। यू नो। हाँ, तो दूसरी बात इसमें समझने वाली कि इट नीड्स टू बी डिफरेंशिएट फ्रॉम मेजर डिप्रेशन और हाँ एंडोजेनस हाँ डिप्रेशन. जी। This depression which we are talking postpartum is generally because of hormones, ठीक है। and the depression which is a major depression is generally caused because of serotonin and neurotransmitters. जी जी So जी। that's a major difference, and the neurotransmitters start to act very soon and they go off very easily, but this postpartum Postpartum. depression, it takes time and then it doesn't go off so easily. I have so many doctors, I have so many professionals who are very well educated, they are going through this postpartum depression, they left their profession in that particular process, but now after recovery they are again starting Back. and they're back in the normal life and Okay. they have started to handle their children. Okay. So that's again very important process. What point of time the mother has to be made to be meeting the Counselor child, and everything. meeting the child, Meeting the child. so that is the thing, we do it very carefully, and then lactation, which stage the lactation has to start. This is our very process. तो ये रिकॉग्नाइज घर वाले कर जाते हैं कि मदर रिकॉग्नाइज कर जाती है कि शी हैज़ दिस प्रॉब्लम? कई लोग शायद करते हों फील और वो मेडिकल हेल्प ना लेते हों, जैसे मे बी समवन हैज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन and she's not connecting with her baby, but she would not seek medical assistance because she would not recognize the symptom. ये ना हमारी सोसाइटी में ना इन चीज़ों में इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है. हाँ, देखो ना, आप देखें कि एक तो प्रेगनेंसी की पेन, एक डिलीवरी की पेन, एक द प्रोसीजर, एक नए चाइल्ड का आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सारी एक सोसाइटी हमारे अंदर घर में एक ऐसा सोसाइटी भी है, एवरीबॉडी इज पुशिंग ऑन टू इट, द मदर इज सो मच अटैच टू इट, शी फील्स इनसिक्योर बच्चे के साथ, ओवरवेल्म हो जाते हो. देयर सो मेनी थिंग्स जी, एंड दीज हार्मोन्स इवन अफेक्ट द न्यूरोट्रांसमीटर्स आल्सो. So then all these things they can create this in postpartum depression, right. and they are different from postpartum blues. वो तो होता है कि blues, तो वो तो होता है कि एक दो दिन के लिए आपको कुछ फील हुआ तो आप 24 hours में you come out of it. But this is something very serious. It's a total entity and is a disorder. So depression ना थोड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि आजकल depression, because of our lifestyle, because of everything, the things are moving and things are changing so fast, our brain has not been able to adjust with that. So
what we are using is actually we are living with the belief system of our earlier century, and we are getting into new equipments. So our brain and the environment has not been able to adjust with each Adjust. other. So that's a reason of growing depression and sadness of mood. There's a difference between sadness of mood and depression. The sadness mood is we often call depression, but it is not depression. So this is normal emotion which comes and goes off after some time. It may take some time, but the depression is because of certain chemical changes inside the brain, and these are not the changes which will reverse by themselves, and these are the changes which make the person crippling. And the most important feature which people don't understand it is it takes away all your energy and zeal. Depression. Depression, it makes you so much of energyless. You can't even start, you're not even feeling getting up from your bed. You're not even doing toothpaste. You don't even taking you don't feel like taking तो bath. डेली चोर्स भी करने का मन नहीं मन करता, ही नहीं करता बेड से उठ के वहाँ पे जाने तक डे स्टार्ट करने का मन हाँ नहीं डे करता. स्टार्ट करने का दिल नहीं करता. सन जो आता है ना, सन की अपीयरेंस से डर लगता है, तो आपको लगता है कि अनदर डे आई हैव टू लिव, फेस करना पड़ेगा. एंड काम को जाने को दिल नहीं करता, कुछ करने को दिल नहीं करता, खाने को दिल नहीं करता, आपको हर चीज़ रेलिश नहीं होती, तो आप में होपलेसनेस आ जाती है. तो सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, जो फिजिकल एनर्जी ख़त्म हो जाती है ना इंसान में, उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो सारी की सारी एनर्जी उसकी पता नहीं किस कहाँ सेक हो गई है. तो उसको एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करता. जो सब चीज़ें वो पहले कर रहा था ना, आज उसके लिए वो इतनी बड़ी हो गई, टास्क जो है ना इतने बड़े हो जाते हैं, इम्पॉसिबल हो जाते हैं. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. लोग ये मानते हैं कि सैडनेस ऑफ मूड है मेरे को, क्योंकि जनरली होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा पहले उदासी आ गई, फिर एक लो फीलिंग आएगी, फिर मैं रोना शुरू करूँगा, फिर ये चीज़ें होंगी. हाँ, एंग्जाइटी में होती हैं, सिंकिंग फीलिंग भी आती है, सब चीज़ें, रेसिंग हार्ट हो जाता है, रेसिंग हार्ट होता है, एंग्जाइटी की फीचर्स आती हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाता है. लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमें देखने वाली है ना, डिप्रेशन में ज़ीरो एनर्जी हो जाती है इंसान की. उसका कुछ करने को दिल नहीं करता, मतलब वो जाके बाथरूम में पॉट पे बैठने को भी दिल नहीं करता. एंड इतनी क्रिपलिंग है ये. एंड इसका ट्रीटमेंट जो है वो टोटली ऑपोजिट है, कि आपको इसके साथ स्ट्रगल करनी पड़ती है. ये जो डिप्रेशन है ना, जिद डाल लेती है कि मैंने आपको नहीं उठने देना, लेकिन आपको इसके साथ जिद डालनी पड़ती है कि मैंने करना है. लेकिन ये करना जो है ना, इट कांट बी ओवर योर कैपेसिटी. यू नीड टू स्टार्ट वेरी स्लो. अगर आपने उठना है तो चलो आप पहले सुबह उठे, फिर उठ के आप बाथरूम जाएं, फिर टाइम लें, फिर आराम से बैठें, फिर एक चाय जब कॉफ़ी कप पिए, फिर एक थोड़ा सा नहा लें, आहिस्ता आहिस्ता से अपने साथ ना बड़ा ग्रेसफुल एंड काइंड एटमोसफियर रखें. क्रूल ना हों अपने साथ, एंड डिप्रेशन की ना रिस्पेक्ट करें. And don't take the patient to the shopping center, don't take the patient out for the dinner कि आप वहाँ पे जाओगे ठीक हो जाओगे. Depression is something which is inside. और हम ये वर्ड सुपर ना यूज करें. तेरे को किस बात की प्रॉब्लम है, तेरे को क्या जरूरत है, ये सबसे यू आर सो थैंकलेस, व्हाई आर यू डिप्रेस्ड, तुम्हें किस चीज की कमी है. ये अगर ये कोई चीज़ बोलते हैं ना, तो इससे ज़्यादा ट्रोमेटिक चीज़ उस टाइम पे कोई नहीं लगती. तेरे को किस चीज़ की कमी है, तेरे पास तो दुनिया का सब कुछ है, तू इतनी नाशुक्री है. ये सबसे बड़ी बात है जो एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को सुननी पड़ती. चल उठ, शेर पुत्र है, तू तो लड़कियां वांगू शर्मा रहे हैं, चल तू आ, तेन मैं की लैके दियां, आ तेन मैं गड्डी लै देना, आ तेन मैं शॉपिंग करा देना. शॉपिंग किल्स दैट पर्सन. उसको वो जो फीलिंग आती है ना अंदर से, वो आप सोच ही नहीं सकते. मतलब किसी की सारी बॉडी फ्रैक्चर हो और उसका स्टेट ऑफ माइंड वहाँ पे डिप्रेशन में हो ना, तो डिप्रेशन इज़ मोर मिजरेबल देन दैट. इतनी गए तो उसमें ऐसी स्टेजेस आती है कि ये मैं दिन जी क्यों रहा हूँ. हर मिनट में एक थॉट आता है कि यार इट इज़ वर्थलेस, मेरे को तो गॉड ले ही जाए तो अच्छा है. सो मतलब ऐसी सोच आती है कि ये एक दिन ख़त्म भी हो जाए तो मैंने क्या करना है. मैंने नहीं. और डॉक्टर साहब इधर से मुझे एक चीज़ एकदम से स्ट्राइक करी कि कितना दुख हो जाता होगा कि कोई इंसान अपनी जान ले ले, सुसाइड कर ले. इट इज़ नॉट, आप अपने आप को, आई थिंक आप इतना खरोच भी करने के लिए पहले आप 10 बार, मतलब वो कैसे इंसान कर लेता है सुसाइड, वो क्या स्टेट में होता होगा कि वो उस डिसीजन को ले लेता है. ये ना एक स्टेज आ जाती है जब आपको ना अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगती, तो एक स्टेज पे आपको लगता है कि दिस लाइफ इज़ सो मिजरेबल, तो आपको लगता है कि एक एस्केपिज्म चाहिए. जब आपको लाइफ की लिविंग
ज्यादा ज़्यादा डिफिकल्ट मिजरेबल लगे लगे दैन एज डेथ. टू डेथ, तो इट बिकम्स एन एस्केप कि मैं इस मिजरी से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो मेरे को ये लाइफ नहीं जीनी है. आपकी एफर्ट टू लिव इज़ मच मोर देन द एफर्ट टू डाई. हाँ जी. एंड देन बहुत सी और चीज़ें हैं, जैसे अभी ना सोसाइटी हो गई है, सोलिटरी सोसाइटी है, हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, हम हेल्दी डिस्कशंस नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते. आपने देखा है जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, आपको अपने नेबर्स ही नहीं पता आपको कौन पता ही है. कुछ नहीं है, तो आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं करते, आप खुद से ही लड़ते रहते हो कि मैंने एक दिन ऐसे ही कर लेना है. एंड देन द सोसाइटी टेल्स यू नीड टू बी स्ट्रांग. देन एट टाइम्स द मोटिवेटर्स जो स्पीकर्स होते हैं, आप ये करें वो करें वो करें, बंदा कर नहीं पाता. एंड बंदा अपने आप को हेल्पलेस समझता है, एंड वो अपने आप को ज़्यादा मिजरेबल समझता है. उसको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, उसको कोई लिसनिंग इंसान चाहिए, उसको समझाना नहीं होता कुछ भी. ये हम बहुत बड़ी गलती बात है. उसको समझाना नहीं है, उसको सुनना है, उसकी फीलिंग्स को आपने कहना है आई अंडरस्टैंड, आपने कहना है कि आई अंडरस्टैंड, एंड आपने थोड़ा हग करना है और फिजिकल टच, दैट्स वेरी कंपैशन शो सूदिंग. करना. कंपैशन शो करना है कि मैं तेरे साथ हूँ. और आप बस इतना ही बोल देना है कि आई एम विद यू, आई सपोर्ट यू. आई सपोर्ट यू, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, इट्स अ रियल प्रॉब्लम. ये नहीं कहना होता मैं भी इस टाइम पे थी, मैं इस टाइम पे मेरे साथ भी हुआ, मेरे पास ऐसा हुआ. ये नहीं अच्छी, ये अच्छे सेंटेंस नहीं है. जी जी जी. ऑल्सो डॉक्टर साहब, जैसे कभी आपके आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो या मतलब अगर आपके पास आपको लग रहा है कि ये पर्सन सेल्फ हार्म की तरफ जा रहा है, या कई बार फैमिली आ सकती है कि ये मेरा बच्चा है, वो सुसाइडल कैपेसिटीज़ रखता है या सुसाइडल थॉट्स रखता है या एक दो बार अपने आप को हार्म कर चुका है, तो यू रिकॉग्नाइज कि वो प्रोन है सुसाइड करने के, तो आप फिर उसको हर्मिटेज में रखते हैं कि क्या, या आप घर वालों को क्या समझाते हैं कि कैसे उसको डील करे कि वो ये स्टेप ना ले ले? सबसे बड़ा स्टेप ना पहले ही ये नहीं होता कि हम उसको इंडोर करते हैं आउटडोर करते हैं. हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को क्या बताना कि फर्स्ट सिग्नल्स क्या होंगे. फर्स्ट सिग्नल्स जो होंगे ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1 इज़ आइसोलेशन, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी. दूसरी बात है कि वो अपने आप को ना मतलब जो उसकी हॉबीज़ है ना वो कम होती जाएंगी. तीसरी बात है वो कभी ना कभी कहेगा कि चलो ये निपटा लेते हैं, हम ये चीज़ें कर लेते हैं, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं. अच्छा, ये मैंने अकाउंट्स हैं ये मैंने सेटल कर दिए हैं, अच्छा, मतलब चीज़ें निपटाने वो से होमवर्क कर रहा है कि होमवर्क कर मैंने रहा है, ये टिक उसने कर दिया प्लानिंग है. कर दिया है. तो उसके कोई एक्सप्रेशंस होंगे कि ये मेरे ना ये काम आजकल मेरे काम का नहीं है, तो मेरे को वर्थलेस लग रहा है, मेरे को लगता है कि ये चीज़ें मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ. कई बार बच्चे भी करते हैं, अपने पेन पेंसिल बॉक्स ना डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर देते हैं. जिन चीज़ों को उन्होंने प्यार करके रखा हुआ है ना, वो अपना बांटना शुरू सो कर आपको देते हैं. लगता है ये प्रोसेस होता है, ये इम्पल्सिव थॉट नहीं होता? 99% ऑफ द केसेस इट्स अ प्लान्ड थिंग. अच्छा, ओके. हाँ, ये पूरा पूरा प्लान होता है, उसके सिग्नल्स आते हैं, ओके. इंसान पहले से ही सोचना शुरू करता है, और उसमें इम्पल्सिव एक्ट नहीं अच्छा, होते. इट्स नॉट एन. हाँ, इट अच्छा, इज़ आई हैड थॉट अदरवाइज. मुझे इट लगता इज़ था कि थॉट, एक लगता है ऐसा इम्पल्सिव ही है. थॉट में कर देता अच्छा, होगा. दूसरा ना हम ये बड़ा कहते हैं कि इस वजह से नहीं होता. सुसाइड इज़ ए केमिकल रिएक्शन गोइंग रॉन्ग. ये बहुत बड़ा सेंटेंस है जिसको आप सबने याद रखना है. केमिकल रिएक्शन गोइंग रॉन्ग. सुसाइड इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रीजंस. वो रीज़न 100 लोगों के साथ हो गए, जिनका केमिकल रिएक्शन ठीक रहेगा वो नहीं नहीं करेंगे. कर पाए करेंगे, तो इट इज़ ए बिल्कुल. केमिकल रिएक्शन गोइंग रॉन्ग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जैसे किसी का शुगर बढ़ गई, तो वो केमिस्ट्री है ना, ऐसे ही ब्रेन की केमिस्ट्री है. तो सुसाइड इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रीज़न. लोग कहते हैं उसने इसको बोला, टीचर ने इसको अब्यूज़ किया, नंबर उसने नहीं आया, फेल हो गया, हाँ नीट में फेल हो, या ये हमने देखा है पीछे हाँ कि स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली. yes. So it is a chemical reaction, and Going chemical wrong. reaction is attached to कि उसको ये नहीं होता. ये ना आगे मैं एक वर्ड बोल रहा था, टॉक्सिक शेम. जब आपके अंदर एक डिसेप्टिवनेस होती है कि आप डिफेक्टिव इंसान हो, तो अगर आपके डिफेक्टिवनेस को दूर करने के लिए आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो, अगर वो आप अचीव नहीं कर पाए तो आपको लगता है कि लोग आपको कैसे देखेंगे, एज ए डिफेक्टिव देखेंगे. तो क्योंकि आपने पास नहीं हुई, क्योंकि आप फर्स्ट नहीं आए, इसलिए आप डिफेक्टिव हो. वो जो शेम है ना, वो बंदे को लेके जाती है उस डायरेक्शन में लेके सुसाइड जाती के है. लेती है. इट्स एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन इन द ब्रेन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड उसके सिग्नल होते हैं, ये जो होते हैं ना सेल्फ कट, आजकल बहुत हैं.
हाँ. That's very common. हम्म. So many girls, so many adolescents, and generally 13, 14, Teenagers. 16. जी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया कि आपने कट मार लिए. हम्म. ये कट इसलिए हैं क्योंकि वो इमोशनल पेन से इतने तंग होते हैं कि वो फिजिकल कट करके ना वो अपने इमोशनल पेन से अपना डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं. जब उनको ब्लड नज़र आता है ना, वो सेटिस्फाइड होते हैं. हाँ, उनको वो अच्छा लगता है हम्म. क्योंकि इमोशनल पेन इज़ मच मोर मिजरेबल टू बियर. सो उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाता है. तो ये भी एक रियल फेनोमेनन है. इन चीज़ों को हम ट्रीट करते हैं, मतलब वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग सच इवेंट्स. केसेस. हाँ हाँ, जी. वो करते हैं हम. डॉक्टर तो वो साहब बच्चों में बहुत वास्ट है ये ब्रेन का जो सेगमेंट है. इट्स एंडलेस. एंड आप मतलब ये देखें कि ये ना बच्चे बड़े अच्छा रिकवर करते हैं. बच्चों में रिकवरी बेटर काफ़ी होती बेटर है. होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड एंड अडल्ट पीपल, बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए न्यू सॉफ्टवेयर. उनमें सॉफ्टवेयर बड़ी जल्दी रिप्लेस हो जाता है. हम्म. जो बड़े हैं ना, जितनी उनका एज बढ़ती जाती stubborn है हो जाता है. उनका स्टबन हो जाता है, उनके बिलीफ सिस्टम स्टबन हो Stubborn जाते हो हैं. दे आर जाते नॉट वर्सेटाइल. एंड हम तो सॉफ्टवेयर ही चेंज करते हैं ना. बिल्कुल हार्डवेयर तो वैसे ही है, वैसे ही हमने है. सॉफ्टवेयर को चेंज करना है. तो सॉफ्टवेयर हमें चेंज करना आता है, हमारे स्किल्स हैं. स्किल्स हैं. तो यही चीज़ें हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जिन्होंने ऐसे अटैम्प्ट किए होते हैं. सेल्फ कट तो आजकल बहुत ही ज़बरदस्त. तो पेरेंट्स को फिर आप क्या एडवाइस देते हो? ये एडवाइस ही सारी पेरेंट्स को है. पेरेंट्स को है. एडवाइस ही पेरेंट्स को है, Parents. क्योंकि बच्चे जो एटमोसफियर घर पे देखते हैं ना, हम्म. एंड जब उनको लगता है कि ये सब कुछ घर पे ठीक नहीं चल रहा, सो दे आर नॉट बीइंग दे गो इनटू टॉक्सिक शेम. कि उनको लगता है कि बाहर जाके वो लोगों से कैसे फेस करेंगे, लोगों को मतलब इन चीज़ों को छुपा के रखना है, बाहर नहीं बताना, रिलेटिव्स को नहीं बताना, किसी को पता ना चल जाए. घर में फाइट चलती रहती है. तो ये हस्बैंड वाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बच्चों में रिफ्लेक्ट होती रहती है. द चाइल्ड फील्स कि मेरे को इनसिक्योरिटी आ जाती है, ये मेरी वजह से हो रहा है. बच्चे तो ये भी फील करते हैं कि ये मेरी वजह से ये न्यूसेंस आ रहा है या मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हो. अगर मैं फिर ये होता है कि इस क्वर्ल को बंद कराने के लिए, फाइट को बंद करने के लिए मैं कुछ कर लेता हूँ. नहीं, मैं कुछ कर लेता हूँ, तो फिर वो एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं. हाँ. तो वो उनका ये बिहेवियर रीइंफोर्स हो गया ना. अब मम्मी पापा इकट्ठे हैं, वो लड़ेंगे नहीं. मेरे बच्चे आते हैं तो वहाँ पे मैं एडमिट करता हूँ, तो बच्चों को इंजरी होती है. तो मामा एक साइड पे बैठी है, पापा एक साइड पे, दोनों लेटे हुए हैं. हाँ, बच्चा इज वेरी मच कंफर्टेबल की यही तो मैं चाहता हूँ. अब घर जाके मम्मी पापा को बोले ऐसे ही रहे हमारे साथ. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चे. डॉक्टर साहब, हमारा लास्ट सेगमेंट है. इट्स अ मिथ वर्सेस फैक्ट. आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. आप मुझे सिर्फ बताएंगे कि हाँ ये एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि फैक्ट है. सो डॉक्टर साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक करने से, सुबह जल्दी उठने से, मेडिटेशन योगा करने से डिप्रेशन ठीक हो जाता है? मिथ. Okay. Anxiety is same as nervousness? Myth. Okay. Genetics can increase the risk of developing mental health disorders? Fact. True. Yes. Your genes play a part. Major part. Okay. Very funny also and interesting. Mental health अमीरों की disease है. Mental health किसी को भी हो सकती है, लेकिन मेंटल हेल्थ इज बिकमिंग अटैच टू मोर ऑफ एफ्लुएंस जो होते हैं ना, एलीट क्लास, उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर फूड एंड एवरीथिंग, फूड एंड शेल्टर. क्योंकि वो गरीब इंसान को तो टाइम ही नहीं है अपनी रोजी रोटी कमाने से. यस. और अपना लाइक कोई प्रेस वाला है, वो डिप्रेस नहीं होगा. उसको पता है कि मैंने काम करना है, मैंने घर जाना है, मैंने अपना सर्वाइवल करना है. यस. उसका उसमें ही फोकस रहता है. लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं ना, जिनको थोड़ा एफ्लुएंट है, तो हमारे अंदर एक होता है खालीपन आता है, और वी नीड टू फुल दैट खालीपन. तो उसके लिए जो हम एक हमारे रिलेशनशिप ऐसे हो जाते हैं, आइसोलेशन आ जाती है, एक हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं. तो फिर हम ढूंढते हैं, जब सब कुछ ठीक होता है तो हम कहते हैं खराब कैसे करना है. तो एक इंसान की ये भी फितरत है कि जब सब कुछ ठीक होता है ना, तो वो पंगा लेता है. मैंने आपका डॉक्टर साहब एक आपके पेज पे ही देखा था, आपने कहा था कि वही इंसान सबसे ज़्यादा दुखी है जिसको कोई दुख नहीं है. हाँ, जब सुखी होते हैं ना, तो हमें वो भी गवारा नहीं होता.
तो हम कुछ ऐसी बात करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, कोई निकालते हैं पीछे से 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी कंपटीशन, कम्पेटिवनेस, कोई ना कोई ऐसी चीज़, इसने मेरे को 10 साल पहले ऐसे बोला था। तो वो हम क्या करते हैं, वो एक ना मन परचावे की बात होती है, दैट इज़ मोर ऑफ एंटरटेनमेंट। देयर इज़ अ ब्रेन इन अस विच इज़ अ चिम ब्रेन, वो ना रौनक लगाने के लिए होता है। रौनक लगा तो जब हम बोर होते हैं ना, तो हमें हाँ। बोरियत अच्छी नहीं लगती। कि चलो कुछ उखाड़े। हाँ, कोई रौनक लगाएं। तो रौनक इज़ ए ब्यूटीफुल वर्ड पंजाबी में है, लेकिन रौनक का मतलब बड़ा ज़बरदस्त है कि जबरदस्त भी है। ये तो वो चिम ब्रेन ना देखता रहता है कि चलो रौनक लगाएं, तो वो लोगों के साथ ऐसा कुछ करता है। जिससे वो तो डिस्टर्ब होता है, वो ट्रिगर हाँ, होता है और वो फिर बिल्कुल। रौनक लग जाती मतलब है। ये घर में ना आप देखें, रौनक लगाने के लिए 4-5 तरीके हैं। पहले तो आप किसी की क्रिटिसिज्म शुरू करते हैं, तो ये पहला स्टेप है रौनक लगाने का, कि आप किसी को क्रिटिसाइज करें, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वहाँ नहीं ठीक, ऊपर नहीं ठीक, नीचे नहीं ठीक, कोई एक मुद्दा नहीं है, लेकिन आपने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। दूसरा, उसमें आप बेइज्जती प्रोग्राम ऐड कर दें, इंसल्टिंग प्रोग्राम, तो उससे भी रौनक लग जाती है कि ये मतलब आप है क्या, कुछ भी नहीं, तेरी तो वर्थ ही कुछ नहीं है, तू क्या, ये बेइज्जती प्रोग्राम, उसमें आप मिर्च मसाला डालते हैं। करते हैं। फिर तीसरा प्रोग्राम होता है कि आप किसी को स्टोन वॉलिंग आ जाती है कि भाई चुप करके बैठ जाना, बस स्टोन वाला, अभी 5-10 दिन के लिए तो हमारी बोलचाल बंद हुई हुई है, बंद हो गई। तो वो स्टोन वॉलिंग हो जाती है। और चौथा हो जाता है कि आप किसी को भी ब्लेम कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिल के ना, तो ये सारी रौनक रौनक लगा देती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, नेक्स्ट मिथ वर्सेस फैक्ट इज वेपिंग इज अ सेफ ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग। नो, नो, इट्स नॉट। यूथ में तो बहुत क्योंकि common हो गया। एक तो इसमें डायरेक्टली द इनहेलेंट गो टू द वेल्वुलाई ऑफ द लंग्स, अटैक्स इट। दूसरा, इसमें निकोटीन की जो कंटेंट है ना, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, तो आपको पता नहीं होता कि वेपिंग करते आप निकोटीन कितनी जा कितना रही है, कंज्यूम कर लिया। कितनी कंज्यूम। समटाइम्स निकोटीन मोर, समटाइम्स निकोटीन इज मच लेसर। ठीक है। तो जब मोर होती है तो उससे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर लेती हैं और ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा चांसेस हैं। होते हैं, राइट। डॉक्टर साहब, वीड इज अ सेफ हर्बल सब्सटेंस। Weed is not a safe herbal. Every herbal is not safe. Every herbal is not safe. मैरिजुआना, वीड, इसके काफ़ी बड़े बड़े और Cannabis. फैंसी नेम्स हैं, जी। लाइक, बट एवरीथिंग विच इज़ हर्बल इज़ नॉट सेफ, राइट। तो इसमें क्या है कि ये ब्रेन पे इफ़ेक्ट नहीं करती, ये माइंड पे इफ़ेक्ट करती है। मैरिजुआना और ये जो चीज़ें हैं ना, ये माइंड बेंडर हैं। आपको इंसान उल्टा नज़र आना शुरू होता है। आपको जो चीज़ है ना, फेस नीचे नज़र आएगा और लेग्स ऊपर नज़र आएंगी, तो वो आपको फीलिंग बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी होती है। ओके। द ओनली थिंग वाई दे आर लीगलाइजिंग इट, इट डजंट अफेक्ट ब्रेन, इट अफेक्ट्स माइंड। ओके। सो एनीथिंग विच चेंजेस द परसेप्शन is this thing सेफर herbal. देन द जो केमिकल को डिस्टर्ब कर रहा है वो अनसेफ हो गया ना। सेफ तो ऐसे ही है, 20% वही ने वाली तो बात हो गई, 20% जी। ने तो साइकोसिस में चले जाना चले है, जाना है। उनके हेलुसिनेशन, उनके पैरानॉइड, उनकी सस्पिशियसनेस, उनकी सब कुछ बढ़ जानी है बढ़ इतनी, जानी है। तो फिर ये घर के रिलेशनशिप, शक, पैरानोइया और सब ये कुछ सब शुरू कुछ हो जाना स्टार्ट हो जाना है। राइट, तो राइट। ये कि इतना भी सेफ नहीं है जितना जितना सेफ हम कहते कहा हैं। जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, हर्बल बहुत बढ़िया चीज़ है, हाँ, नेचुरल है, ये तो natural है। ग्रास है, ये तो ग्रीन है। बिकॉज I've heard, I've seen people really justify, you know, ये तो प्लांट है, इसने तो कुछ नहीं करना, इसका तो ये नेचुरल है, हाँ। ये तो दवाई है। ये तो देखो ऐसे ही है, अपनी परसेप्शन है, जो आप Perception. करना चाहते हो उसको आप आप उसको ठीक कर लेते जस्टिफाई हो, करते हो। जस्टिफाई कर लेते हो। That's it, Dr. Saab. Thank you so much. It was such an enriching podcast and मैंने बहुत सीखा है और I'm very very grateful कि आप आए और आपने इतना अपना बिजी स्केड्यूल से नहीं, टाइम नहीं। निकाला और मुझे बहुत आज enrichment मिला है एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू जी, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड. Thank you. All right, friends, that's a wrap for today's episode. We'll see you all very shortly for the next episode of The Grain Talk Show. Until then, stay tuned, stay fueled, lots of love.